Assalamualaikum students, how are you all? Welcome back after your assessments. Alright, so today we are moving towards our new chapter, unit number 7, matrices. I think you are studying this chapter for the first time. So okay, let's study what is matrix. The arrangement of objects into rows and columns is known as matrix. कह रहे हैं ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट. अब ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास नंबर्स भी हो सकते हैं, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं. ठीक है, ऑब्जेक्ट्स की ऐसी अरेंजमेंट जिनको हमने रॉज और कॉलम्स में क्लासिफाई किया हुआ उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं. रॉ कौन सी अरेंजमेंट होती है? हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, जस्ट लाइक दिस. ठीक है, यानी लेफ़्ट टू राइट अगर मैं बात करूँ तो ये मेरी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट हो गई. इसी तरह से कॉलम क्या है? वर्टिकल अरेंजमेंट, लाइक टॉप टू बॉटम, लाइक दिस. ओके, ये देखिएगा हॉरिजॉन्टल जो हमारे पास लाइन है दिस इज़ नोन एज रॉ. ठीक, और ये है वर्टिकल की पोजीशन, दिस इज़ कॉलम. जैसे सपोज़ कीजिए ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है. ठीक है, तो इस मैट्रिक्स में 1 6 ये मेरी रॉ है. सही, हॉरिजॉन्टली जो चीज़ें अरेंज हुई हुई वो रॉस कहलाती हैं. ये रॉ नंबर 2 आ गई. रॉ नंबर 1 के एलिमेंट्स क्या हैं? 1 6, और रॉ नंबर 2 के एलिमेंट्स क्या हैं? 3 2. राइट. Similarly, my first column is 1 3 and my second column is 6 2. Right. So arrangement of any numbers into rows and columns, this concept is known as matrix. ठीक है. अच्छा, मैट्रिक्स एक बहुत ह्यूज स्टडी है, बहुत ह्यूज फील्ड है मैथमेटिक्स की. ठीक है, और ये थोड़ी सी डिफरेंट है, यानी कि इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट वे में होती है. इस तरह से अभी हमने सेट्स कवर किए थे. ठीक है, तो ये भी एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैलकुलेशन है जिसके यूजेस कहाँ कहाँ हैं. इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की स्टडी के लिए यूज़ होते हैं, प्रोग्रामिंग में यूज़ होते हैं, और बिग डाटा को मैनेज करने के लिए भी यूज़ होते हैं. लीनियर इक्वेशंस एनालिसिस और जो हमारे MRI CT स्कैन्स होते हैं उनकी कंप्यूटेशन के लिए भी मैट्रिसेस को हम यूज़ करते हैं. मतलब उनके पीछे की जो कैलकुलेशन होती है वो मैट्रिसेस बेस होती है. तो जनरली हम ये कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत एप्लीकेशंस हैं, बहुत यूजेस हैं मैट्रिसेस के. ओके, नाउ टेक आउट योर बुक्स, पेज नंबर 155. Matrix is a Latin word in mathematics. A matrix is an arrangement of objects, numbers or variables in the form of a rectangular array. Its elements are written within square brackets in a definite order. The matrices were introduced by Arthur Cayley in 1858. कह रहे हैं ये एक लैटिन वर्ड है क्या, और इसमें क्या होती है? अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होती हैं. रेक्टेंगुलर एरे, एरे मीन्स ये हमारा एक पैटर्न बना हुआ है. ठीक है, इस पैटर्न को या इस क्राइटेरिया को हम एरे कह रहे हैं. इट्स एलिमेंट्स आर रिटन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर. और ये जो ब्रैकेट्स हैं ये कैसे हैं? ये स्क्वायर ब्रैकेट्स. मैट्रिसेस हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में प्रेजेंट होते हैं. इस तरह से जब हम सेट्स की बात करते थे तो उसमें हम कर्ली ब्रैकेट को प्रेफर करते थे, तो मैट्रिसेस में हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं. आर्थर कैली ने इसको इंट्रोड्यूस किया था 1858 में. ओके, मैट्रिसेस अराइज इन मैनी प्रैक्टिकल सिचुएशन. सपोज अ कंपनी सप्लाइज 2 ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स P1 एंड P2 टू 2 ऑफ इट्स कस्टमर्स C1 एंड C2. इधर वाली एग्जांपल से समझते हैं थोड़ा. कह रहे हैं कि एक कंपनी है, ठीक है, जिसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन कौन सी हैं? P1 और P2. ठीक है, अब उसने ये 2 प्रोडक्ट्स 2 डिफरेंट कस्टमर्स को सप्लाई करनी है. ठीक है, 2 कस्टमर्स कौन है? C1 C2. The company supplies 20 units of its product P2 to C1 and 30 units to C2. ओके, ये देखिएगा क्या है, 20 यूनिट्स जो है वो कस्टमर 1 को सप्लाई किए. ठीक है, और 30 यूनिट्स जो है वो कस्टमर 2 को सप्लाई किए. इट ऑल्सो सप्लाइज 25 यूनिट्स ऑफ इट्स प्रोडक्ट P2 to C1. और कह रहे हैं कि इसी तरह से प्रोडक्ट 2 जो थी वो कस्टमर 1 को कितनी सप्लाई की है? 25. ठीक है, और कस्टमर 2 को कितनी सप्लाई की है? 15 यूनिट्स. तो इसी प्रेजेंटेशन को अगर हम मैट्रिसेस वे में लिखना चाहें इस इंफॉर्मेशन को तो वो इस तरह से होगा. ठीक है, यानी कोई भी हमारा डाटा है उसको सिंपली मैट्रिसेस फॉर्म में अरेंज करके प्रेजेंट करवा सकते हैं. ठीक है, और ये हमारा एरे हो गया. ठीक, एरे मीन्स कि वहाँ पे हमने कोई आइडेंटिटी को मेंशन नहीं किया, ये क्या है P1 P2 इस तरह से. ठीक, दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ नोन एज मैट्रिक्स. ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है.
ठीक है, ये सब एलिमेंट, ये सब आपके पास जो प्रेजेंटेशन हैं ये मैट्रिसेस। यहाँ पे देखें कह रहे हैं 1, 3 and 2, 5 फॉर्म द फर्स्ट एंड सेकेंड रॉस। ये देखें ये फर्स्ट रॉ है, ठीक, और ये सेकेंड रॉ रिस्पेक्टिवली। सिमिलरली 1, 2 and 3, 5। अब देखें टॉप टू बॉटम नंबर्स की बात हो रही है तो ये क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। ठीक है, नोटेशन प्रेजेंट किस तरह से करते हैं। यूजुअली मैट्रिसेस आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, कैपिटल लेटर्स से हम इसको नोटेट करते हैं, प्रेजेंट कर रहे होते हैं। ईच एंट्री इन इज कॉल्ड एन एलिमेंट और एन एंट्री ऑफ ए। अच्छा, अब कह रहे हैं कि ये जो मैट्रिसेस के अंदर जो मैपल वैल्यूज़ होती हैं इनको हम सिंपल एलिमेंट भी बोलते हैं या फिर एंट्री बोलते हैं उस मैट्रिक्स की, जैसे ए है या बी है, एक्स वाई कुछ भी। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ओके। अब ऑर्डर का मतलब ये होता है कि किसी भी मैट्रिक्स में मेरे पास कितने नंबर ऑफ़ रॉज और कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स मौजूद हैं। ठीक, जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ मैट्रिक्स ए, तो ये देखते हैं इसकी रॉज कितनी है, फर्स्ट रॉ एंड सेकेंड रॉ। सो कितनी रॉज हो गई, 2, और कॉलम्स भी 2 हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर कहलाएगा इस मैट्रिक्स का वो कहलाएगा R/C, यानी कि 2/2। ये देखिए 2/2। ठीक, पर ये याद रखिएगा कि फ़र्स्ट में हमेशा रॉ के नंबर्स लिख के जाते हैं और सेकंड में कॉलम्स के, यानी R/C ही रहता है ऑर्डर के लिए, कभी भी C/R नहीं बन सकता। ठीक है, इसी तरह से ये मेरे पास एक और मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स B। इसका ऑर्डर देखते हैं, पहले इसमें रॉज काउंट करते हैं। ये मेरी फर्स्ट रॉ और ये मेरी सेकेंड रॉ। ठीक, और कॉलम देखते हैं, कॉलम कितना बन रहा है, एक ही कॉलम बन रहा है ना, रॉज 2 बन रही हैं यहाँ पर कॉलम 1 बन रहा है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2/1। सही। अच्छा, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ऑर्डर ए इज़ 2/2 नॉट इक्वल्स टू 4 और ऑर्डर बी 2/1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 2। अच्छा, कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये आप इसको जो है वो मल्टीप्लाई कर दें कि 2 2s are 4 हो जाएगा, नहीं। ऑर्डर मीन्स कि आपने रॉज और कॉलम्स को अलग अलग प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी इस तरह से। लोकेशन ऑफ एलिमेंट्स और एंट्रीज़। अच्छा, अब कह रहे हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं, जो हमारे अंदर जो मैट्रिसेस के अंदर जो नंबर्स हैं, इनको हम इनको हम लोकेट कैसे कर रहे होते हैं। ये देखिएगा, ये मेरी फर्स्ट रॉ है और ये मेरा फर्स्ट कॉलम है। ठीक है, तो फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कहलाएगा A11। ए मीन मतलब हमने कोई भी अभी जो है वो दिया हुआ है ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे अगर 3 है तो 3 इज़ नोन एज द फर्स्ट रॉ एंड फर्स्ट कॉलम मेंबर। ठीक है, ये जो 1 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये पहला 1 रिप्रेजेंट कर रहा है रॉ को और दूसरा 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इस वाले एलिमेंट की बात करूँ तो देखें रॉ अभी तक सेम है, ठीक, पर कॉलम डिफरेंट हो रहा है। ठीक, तो ये फर्स्ट रॉ तो रही पर कॉलम कितना हो गया, सेकंड, तो ये कहलाएगा A12। सिमिलरली रॉ मेरी चेंज हो गई है तो सेकंड रॉ, पर कॉलम तो सेम है ना, फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम A21। इसी तरह से सेकंड रॉ एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट क्या कहलाएगा, A22। ठीक, द सबस्क्रिप्ट्स गिव द लोकेशन और पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट और एंट्री। कह रहे हैं ये जो सबस्क्रिप्ट्स में लिखे हुए ये हमें एलिमेंट की पोजीशंस बता रहे होते हैं। ठीक, एंड अबव मैट्रिक्स A11 एंड A22 आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स। ये जो इस तरह से जो लिखे हुए होते हैं लाइक द स्लैश साइन, इसको हम डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। अभी हम डायगोनल एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे टाइप्स में। ठीक, ओके, नाउ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। नंबर फर्स्ट टाइप इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। If the number of rows and number of columns in a matrix are not equal, they are rectangular। ठीक है, यानी रॉज और कॉलम्स बराबर नहीं होने चाहिए। अगर मैं इस मैट्रिक्स में देखती हूँ तो रॉ कितनी है, 1 है, और कॉलम कितने बन रहे हैं, 2 कॉलम बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह से बी को देखिएगा, रॉज कितनी है, 2 है, और कॉलम कितना है, 1 बन रहा है, सो 2/1 है ना। तो ऑर्डर अगर सेम नहीं होता मेरे पास, जैसे 2/2 नहीं है, 3/3 नहीं है, 4/4 नहीं है, बट जो भी डिफरेंट नंबर्स हैं उन पे बेस्ड है, तो इस तरह के मैट्रिक्स को मैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहती हूँ। सही। कॉलम मैट्रिक्स कौन सा होता है, एक कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो और रॉज भले कितनी भी हो, रॉज से हमारा कंसर्न नहीं है, पर हर वो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा जिसमें एक कॉलम होगा। जैसे इसको देखिएगा C1, रॉज तो 2 है पर कॉलम एक ही है, इसमें भी एक कॉलम है। अच्छा, इसमें भी एक कॉलम है, रॉ भी एक है पर कॉलम भी एक है। अच्छा, इसको देखिएगा, A+7 H+9, सॉरी B+9, ये देखिए कॉलम 1 बन रहा है। क्यों 1 बन रहा है, क्योंकि बीच में ऑपरेटर है। सही, जब भी मेरे पास इस तरह से कंडीशन लिखी हुई होगी कि बीच में ऑपरेटर यूज़ होगा तो मैं उसको एज अ सिंगल कॉलम काउंट करूँगी।
ठीक, अगर यहाँ पे बीच में प्लस नहीं होता ना, सही, तो फिर ये दो अलग अलग कॉलम्स बन जाते हैं, राइट। रॉ मैट्रिक्स कौन सा होगा? जिसमें एक रॉ होगी। देखें यहाँ पे भी एक रॉ है, इसी तरह से इसमें भी एक रॉ है, ये भी एक रॉ का एलिमेंट है, ठीक है। तो ये मेरे पास रॉ मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से होंगे? देखिए, अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ऑर्डर सेम नहीं होता था, रॉज और कॉलम अलग अलग है, तो स्क्वायर में क्या होगा? रॉज और कॉलम सेम हो जाएंगे। जितनी रॉज हैं मैट्रिक्स में, अगर उतनी कॉलम्स हैं, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसको देखिएगा, 2 रॉज एंड 2 कॉलम्स। अच्छा, ओके, हेयर दिस इज़ नॉट द सेंट्रल ऑपरेटर। ये आपका जो है वो सेंटर में प्रेजेंट नहीं है, माइनस, ये इस नंबर के साथ है खाली। ये जो था ना, ये आपका सेंट्रल ऑपरेटर है, यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ये भी इस नंबर का अपना साइन है, ठीक है। तो आप इसको एज अ 5 - 9 कंसिडर नहीं करेंगे, सही। अच्छा, यहाँ पे भी देखिए रॉज और कॉलम इक्वल हैं, तो ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। नाउ डायगोनल मैट्रिक्स। A square matrix with all its elements 0 except elements in the leading, main or principal diagonal is called a diagonal matrix। कह रहे हैं एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें जो है वो डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हो। नॉन ज़ीरो का मतलब क्या है? कि वो ज़ीरो के अलावा कोई नंबर हो, और बाकी के जो एलिमेंट्स हैं आपके पास वो ज़ीरो हों। देखते हैं डायगोनल होता क्या है। देखिए, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 0 0 5, सही। अब इसका जो डायगोनल है वो क्या है? 2 5, इस तरह से ये डायगोनल बन रहा है। तो ये एलिमेंट्स अगर ज़ीरो के अलावा कोई नंबर्स हैं और बाकी के एलिमेंट ज़ीरो हैं, तो इस तरह का मैट्रिक्स हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स के ही ये आपस में पार्ट्स बन रहे हैं एक तरह से। डायगोनल हो गया, स्केलर, नल तो खैर दोनों कंडीशंस में आ जाएगा, ठीक है। मतलब जो वैलिड कंडीशन है वो क्या है? मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर, क्योंकि रेक्टेंगुलर में डायगोनल बनना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वो डायगोनल फॉल्स हो जाता है, वैलिड नहीं रहता। स्केलर मैट्रिक्स पर आते हैं। अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑल ऑफ हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। कह रहे हैं एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स हो जिसके डायगोनल एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो तो हों बट सेम भी हों। जैसे अगर यहाँ 3 था तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, ये देखें इस तरह से, और बाकी के एलिमेंट्स क्या हों? ज़ीरो हों। तो ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक। नल मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें तमाम एलिमेंट ज़ीरो। अब नल मैट्रिक्स कैन बी स्क्वायर और कैन बी रेक्टेंगुलर, ठीक है। तो नल मैट्रिक्स दोनों कंडीशन में फुलफिल हो जाता है। यूनिट मैट्रिक्स कौन सा होता है? यूनिट मैट्रिक्स वो होता है जिसमें जो स्केलर भी होता है, डायगोनल भी होता है, स्क्वायर भी होता है, बट उसकी एक स्पेसिफिकेशन क्या है कि उसके डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 1 होंगे, 1 के अलावा कुछ नहीं होंगे। जब भी मेरे पास डायगोनल एलिमेंट्स में 1 आ जाएगा तो उस मैट्रिक्स को मैं सिंपली यूनिट मैट्रिक्स कहती हूँ, और जो उसके अदर एलिमेंट्स होंगे वो ज़ीरो होने चाहिए, ठीक, ज़ीरो के अलावा नहीं होने चाहिए, ओके। इसको हम यूनिट मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो मेरे पास लिखा हुआ है I2, इट इज़ बेसिकली आइडेंटिटी, I फॉर आइडेंटिटी, ओके। एंड हेयर 2 रिप्रेजेंट्स दिस मैट्रिक्स इज़ ऑफ ऑर्डर 2 by 2, मतलब इसमें 2 रॉज और 2 कॉलम्स हैं, तो उन्होंने जनरली यहाँ पे इसको 2 लिख दिया है, ठीक है। ओके, नाउ सॉल्विंग एक्सरसाइज 7.1, पेज नंबर 158। दिस मैट्रिक्स हैज़ डैश रॉज एंड डैश कॉलम्स। रॉज कितनी बन रही हैं? 2, और कॉलम कितना बन रहा है? 1 कॉलम बन रहा है, ठीक है। तो 2 रॉ 1 कॉलम्स। सेकंड पर आते हैं। सेकंड में आपके पास दिस मैट्रिक्स हैज़ कितने रॉ हैं? इसमें 1, और कॉलम्स कितने बन रहे हैं? 2 कॉलम्स, सही। इसी तरह से पार्ट 3 की अगर मैं बात करूँ, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, कितनी रॉज हैं? 2 रॉज हैं, और कॉलम कितने हैं? 2 कॉलम्स हैं, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 by 2 हो जाएगा, सही। नंबर 4 की बात कर लेते हैं। √3 + 2 5 + 7, देखें बीच में ऑपरेटर है, सही। ये इसका सिंपल ऑपरेटर नहीं है, नंबर का नहीं है, ये सेंट्रल है बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे रॉज देखें कितनी बन रही है? 2, और कॉलम कितना बन रहा है? 1, सो इट इज़ 2 by 1, ठीक है। ऑर्डर को बहुत ध्यान से प्लेस करना है। पेज नंबर 159 पे पार्ट 5 है मेरे पास। दिस इज़ अ डैश मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर डैश, ये देखिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 1 by 1। इसको मैं स्क्वायर मैट्रिक्स इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए इसमें नंबर ऑफ रॉज और कॉलम बराबर है,
अगर रॉ एक है तो कॉलम भी एक है। इट कैन बी कॉलम मैट्रिक्स, इट कैन बी रॉ मैट्रिक्स और इट कैन बी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो तीनों स्पेसिफिकेशन सही होंगी। ठीक, पर क्योंकि देखा जाए तो अगर ऑर्डर की डेफिनेशन से देखूँ तो ये स्क्वायर बना रहा है। ठीक, तो इसके मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा है, उसका ऑर्डर क्या है 1 by 1। नेक्स्ट देखते हैं 6, दिस इज़ अ डैश मैट्रिक्स, डायगनल है ना। ये देखिए डायगनल एलिमेंट्स पे कोई नंबर्स हो, अदरवाइज बाकी एलिमेंट ज़ीरो हो, तो ऐसे ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगनल मैट्रिक्स कहते हैं। नंबर 7, इफ़ द नंबर ऑफ रॉस ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स देन ए इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स। कह रहे हैं एक मैट्रिक्स ए है जिसमें रॉज और कॉलम बराबर है, तो वो क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। 8, in this matrix the element of first row and second column is, first row second column कौन सा एलिमेंट है, बी है। सही है, दोबारा दिखा देती हूँ, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट ये। ठीक, क्योंकि ये तो सेकंड रो है ना। ओके, नाउ ट्रू एंड फॉल्स। दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यस इट इज़ स्क्वायर। क्यों स्क्वायर है, क्योंकि इसका ऑर्डर सेम है, जितनी रोज हैं उतने कॉलम्स हैं। सेकंड पे देख लेते हैं, दिस इज अ स्केलर मैट्रिक्स, नो स्केलर नहीं है। स्केलर में डायगोनल एलिमेंट्स का सेम होना ज़रूरी है, अगर यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 होना चाहिए। ठीक, फॉल्स, बिकॉज डायगोनल हैज़ डिफरेंट एलिमेंट्स। नंबर 3, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज़ 1 by 2। ये देखिएगा एक रो है और कॉलम्स कितने हैं, 2 1। ठीक है, अब देखें यहाँ पे बीच में स्पेस आ गया ना, तो जहाँ भी स्पेस आ जाता है वहाँ पे मेरे पास रो या कॉलम स्विच हो जाती है। ठीक है, तो 1 रो और 2 कॉलम्स हैं डेफिनेटली, तो ये 2 हो गया। 4 पे देखते हैं, इट इज़ अ स्क्वायर, इट इज़ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, फॉल्स, क्योंकि इसका ऑर्डर ही सेम है। ठीक है, 5 पे देखते हैं, दिस इज़ अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 by 2, नो इट इज़ नॉट अ यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर होना ज़रूरी है। ये क्या है, रेक्टेंगुलर है। ठीक है, ऑर्डर इसका जो है वो सेम नहीं है, इसलिए यूनिट मैट्रिक्स नहीं हो सकता। नंबर 6, इफ़ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ 2 by 1 देन इट हैज़ 1 रो एंड 2 कॉलम्स। कहना कोई भी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2 by 1, और तो इसका मतलब है उसमें एक रो है और 2 कॉलम्स हैं, नो फॉल्स। सही, क्योंकि हमें पता है कि ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं हम, R by C से। 7 पे चलते हैं, अनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, नो कैन बी बोथ। ठीक है, रेक्टेंगुलर में भी अगर 0 0 लिखे हुए हो तो वो भी नल मैट्रिक्स कहलाता है। ओके, 8, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यस डायगोनल की कंडीशन ही स्क्वायर मैट्रिक्स पे वैलिड होगी। ठीक है, नंबर 9, अ स्केलर मैट्रिक्स कैन बी अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, नो स्केलर में भी डायगोनल का काम होता है, तो ये डेफिनेटली स्क्वायर पे ही बनेगा। ठीक है, नंबर 10, इन मैट्रिक्स 5 7 8 9 द एलिमेंट 7 8 आर इन लीडिंग डायगोनल। कैसा है, 7 8 के जो एलिमेंट्स हैं वो लीडिंग डायगोनल कहला रहे हैं, नहीं। ठीक है, लीडिंग डायगोनल नहीं है, ऐसे डायगोनल्स को हम प्रीसीडिंग कहते हैं। लीडिंग कौन सा होता है, जो ये यहाँ से स्टार्ट होगा ये वाला, और ये क्या होता है, प्रीसीडिंग होता है, प्रीसीडिंग। ये भी फॉल्स हो जाएगा। नंबर 11, a square matrix is always a scalar matrix, false। ठीक है, स्क्वायर हमेशा स्केलर हो ये बात ज़रूरी नहीं है, पर ये ज़रूरी है कि स्केलर मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर होना चाहिए। भाई स्क्वायर की तो वेरियस टाइप्स हैं, डायगोनल भी स्क्वायर होता है, यूनिट मैट्रिक्स भी स्क्वायर होता है। ठीक है, स्केलर भी होता है, और भी बहुत सारे स्क्वायर मैट्रिसेस होते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स होती हैं, तो इसलिए हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि सिर्फ स्केलर को ही स्क्वायर कहते हैं, ये फॉल्स हो जाएगा। ये आपने अपने रजिस्टर में नोट डाउन करना है इसी तरह से। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा क्लासिफाई किया हुआ है कि रेक्टेंगुलर में कौन कौन से मैट्रिसेस आ सकते हैं और इसी तरह से स्क्वायर में कौन कौन से आ सकते हैं। तो ये आप इसी तरह से इसको चार्ट फॉर्म में प्रेजेंट कीजिएगा ताकि आपको टाइप्स आपके जहन में रहें। नाउ दीज आर योर डेफिनेशंस, यू हैव टू नोट डाउन इन योर रजिस्टर। ओके, now the next concept on page number 159, transpose of a matrix। ट्रांसपोज का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि जो भी मेरा मैट्रिक्स है उसका मैं रॉ और कॉलम को इंटरचेंज कर दूँ। एग्जाम्पल ये देखिएगा, ये 2 3 एक मैट्रिक्स है मेरे पास जिसका ऑर्डर क्या है 2 by 1। 2 by 1 क्यों है, क्योंकि इसमें 2 रॉज हैं और 1 कॉलम है। पर अगर मुझे कहा जाए कि इसका ट्रांसपोज फाइंड कीजिए, तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, जो मेरे पास चीज़ कॉलम में लिखी हुई है उसको मैं स्वैप करके रॉ में लिख दूँगी।
तो ये देखिए मेरे पास एलिमेंट स्वैप हो गए, जो कॉलम था वो अब रॉ बन गई है, ठीक है, और जो 2 रॉज थी वो अब 2 डिफरेंट कॉलम्स बन गए। तो चेंजिंग और स्वेपिंग द एलिमेंट्स इनटू रॉज एंड कॉलम्स, इन दोनों को स्वैप कर देते हैं तो वो मेरे पास क्या बन जाता है, ट्रांसपोज। ठीक है, इसी तरह से इसको देखिएगा 2 3 1 6। अब यहाँ पे अगर इसका ट्रांसपोज निकालने को कहा जाए तो ये देखें 2 3 मेरे पास रॉ थी, तो यहाँ पे 2 3 क्या है, कॉलम बन गए, और 1 6 मेरे पास रॉ है, यहाँ पे 1 6 क्या बन गया, कॉलम बन गया। तो मतलब आप दोनों में से किसी एक चीज़ को स्वैप कर दोगे ना, यानी रॉ को कॉलम बना दो, तो बाकी का मैट्रिक्स खुद ब खुद अरेंज हो जाएगा। जो कॉलम है वो रॉ ऑटोमेटिकली बना हुआ होगा, या फिर कॉलम को रॉ में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो दिस इज सिंपली योर ट्रांसपोज। नाउ 160 पेज नंबर, एंड हेयर इज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस की मीनिंग है कोई भी मेरे पास 2 मैट्रिसेस हैं, ठीक है, और उन 2 मैट्रिसेस के फर्स्ट कंडीशन तो ये कि उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। अगर ये 2x2 का है तो ये भी 2x2 का होना चाहिए, अगर ये 2x1 का है तो ये भी 2x1 का होना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर मस्ट बी सेम, एंड सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द वैल्यूज़ मस्ट बी सेम, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़। करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है जैसे अगर ये देखिए ये मेरे पास मैट्रिक्स ए है ना, तो अगर इसके फर्स्ट एलिमेंट मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ तो सेकंड वाले का भी फर्स्ट ऑब्जर्व करूँ, तो ये मेरे पास करस्पॉन्डिंग बनाते हैं, रिलेटिव। ठीक, इसी तरह से अगर इसका सेकंड ऑब्जर्व कर रही हूँ तो इसका भी सेकंड ऑब्जर्व करूँ। अब ये देखिएगा ए में मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट है 2 और बी में क्या है 1 + 1, तो 1 + 1 भी तो 2 होता है, यानी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे सेम है। इसी तरह से 4 पे देखते हैं, ये 4 है, यहाँ पे क्या है 2 + 2, 2 + 2 इज़ ऑल्सो 4। 3 है, यहाँ पे 1 + 2 है, इट इज़ सेम। 3 है यहाँ पे, सॉरी इट इज़ नॉट क्लियर, बट दे आर ऑल्सो करस्पॉन्डिंग एंड दे आर सेम। ठीक, तो यहाँ पे जो है वो मेरे पास ये 2 एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे, इक्वल कहलाएंगे मैट्रिसेस। क्यों इक्वल कहला रहे हैं, क्योंकि इसमें दोनों कंडीशंस वेरीफाई हो रही हैं, एक तो इनका ऑर्डर सेम है और दूसरे इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है। इसको देखते हैं एग्जाम्पल 2 को। ये मेरे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है और ये सेकंड है। अच्छा, 2 है फर्स्ट एलिमेंट और यहाँ पे क्या है 1, ये 3 है, ये 3 सही है, 4 है, यहाँ पे 2 है, मैच नहीं हो रहा, 5 है, यहाँ पे भी 5 है, पर ये 2 तो मैच नहीं हो रहे ना। ठीक है, तो क्या होगा कि ये इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल का साइन आ गया। एज करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल ऑल्दो द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज सेम। कह रहे हैं ऑर्डर तो सेम है पर क्या हुआ, वैल्यूज तो सेम नहीं है ना, तो ये इक्वल नहीं कहलाएगा। दोनों कंडीशंस लाजमी एक साथ वेरीफाई होनी चाहिए। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में क्या होगा, मैट्रिसेस को एडिशन किस तरह से करना है। अच्छा, ये अभी हम देखेंगे आगे चल के, बहुत ईजी है। एडिटिव आइडेंटिटी की बात करते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी एक ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसको मैं किसी भी मैट्रिक्स में एडअप करूँ तो उसका आंसर अफेक्ट ना हो। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड इन दिस यूनिट रियल नंबर्स एंड एक्सपोनेंट्स। ठीक है, उसमें भी यही था कि कोई नंबर है, उसमें मैं कोई ऐसा नंबर ऐड करूँ कि मेरा आंसर अफेक्ट ना हो, तो वो नंबर कौन सा होता था, 0 होता था। तो यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी किस मैट्रिक्स को बोलूँगी मैं, ऑब्वियसली नल मैट्रिक्स को। ठीक है, ये देखिएगा 2 3 5 6 है, मैं चाह रही हूँ मेरा आंसर यही रहे, अफेक्ट ना हो, तो इसमें मैं कौन सा मैट्रिक्स प्लस करूँ, नल मैट्रिक्स। एडिशन का वे देख लीजिए कैसे एडिशन कर रहे होते हैं। जैसे 2 मैट्रिसेस को अगर मुझे ऐड करना है ना, तो पहले तो मैं उनको सेपरेट करके लिखूँगी इस तरह से, बीच में प्लस का साइन लगा के अलग अलग मैट्रिसेस लिख के, और फिर जब मैं उनको परफॉर्म करने लगूँगी तो मैं हर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को उसके साथ लिख दूँगी। जैसे 2 का करस्पॉन्डिंग इस वक्त यहाँ पे भी 0 है, 3 का करस्पॉन्डिंग 0 है, 5 का 0 है और 6 का 0 है। ठीक है, तो इस तरह से मुझे पहले उसको कलेक्टिवली लिखना है विद इन अ सिंगल मैट्रिक्स, और फिर मुझे उसको सॉल्व करना है। So this is the way of addition, and null matrix is known as additive identity. पेज नंबर 163, एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स का मीनिंग ये है कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जो उसके अपोजिट हो और उसको 0 कर सके। जैसे 3 है तो 3 का अपोजिट नंबर क्या होगा, -3। -4 है तो उसका अपोजिट नंबर क्या होगा, 4। एडिटिव इन्वर्स मतलब इन्वर्स ऑफ एडिशन, एडिशन का अपोजिट क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो एडिटिव इन्वर्स में सिंपली हम मैट्रिसेस के साइन को चेंज कर देते हैं। तो ये 3 था तो ये -3 हो गया, -4 था तो ये +4 हो गया। ठीक है, क्योंकि जब हम इनको एडअप करेंगे ना तो आंसर मेरा नल मैट्रिक्स आएगा। ठीक, तो ये एडिटिव इन्वर्स है। देयर इज़ अ डिफरेंस इन एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इन्वर्स।
एडिटिव आइडेंटिटी इटसेल्फ ज़ीरो मैट्रिक्स को कहते हैं, नल मैट्रिक्स को कहते हैं, और एडिटिव इन्वर्स एक अपोजिट मैट्रिक्स को कहेंगे जिसकी वजह से आंसर ज़ीरो आ सके। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। ओके, नाउ यू हैव टू नोट डाउन दीज कॉन्सेप्ट्स इन योर रजिस्टर एज वेल। ट्रांसपोज, इक्वल मैट्रिसेस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। ये देखें, दो मैट्रिसेस हैं, इनको मुझे ऐड करना है, तो 4 को 0 से करूँगी, 6 को 4 से। सिंपल करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। देखिएगा, इसमें 3 रॉज बन रही हैं और 2 कॉलम्स हैं। ठीक, अच्छा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए भी ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम नहीं होगा तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही नहीं बनेंगे, राइट। ओके, ये सारे वही कॉन्सेप्ट हैं मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं। नाउ स्विचिंग टुवर्ड्स एक्सरसाइज 7.2, पेज नंबर 165। अच्छा, इसको भी आपने अपने बुक में ही करना है। 7.1, 7.2 दोनों को बुक में ही कर लीजिएगा सॉल्व। यहाँ तक का पार्ट बुक में कीजिएगा, फिर आगे मैं अभी बता रही हूँ कि कॉपी वर्क क्या है। ओके, इन प्रॉब्लम्स 1, 2, 3 डिटरमाइन वेदर द टू मैट्रिसेस आर इक्वल, एक्सप्लेन योर आंसर। कह रहे हैं आपके पास जो मैट्रिसेस हैं उनको हमें ये देखना है कि वो इक्वल हैं या नहीं। ये देखिएगा, ये दो मैट्रिसेस हैं, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 - 1 है। 5 और 6 - 1 क्या है? इक्वल है। 9 है और 18 - 9 है, इक्वल है। 6 और 5 + 1 इक्वल है। 4 और 2 + 2 इक्वल है। तो ये तो इक्वल है, ठीक है। 2 पे देखते हैं, नॉट इक्वल एज ऑर्डर्स आर डिफरेंट। ये देखिए, इनका तो ऑर्डर ही अलग है। ये 2/1 का ऑर्डर बना रहे हैं, ये 1/2 का ऑर्डर बना रहे हैं, तो यहाँ पे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही नहीं बन रहे हैं ना, तो ये क्या है? नॉट इक्वल। इसको देख लेते हैं, ये भी इक्वल है, ठीक है। 11 + 2 13 होता है, 7 - 1 6 होता है, सो दे आर इक्वल। तो बस आप जस्ट यहाँ पे लिख दीजिएगा इक्वल मैट्रिसेस बिकॉज ऑर्डर इज सेम, नॉट इक्वल बिकॉज ऑर्डर इज़ डिफरेंट, इक्वल बिकॉज ऑर्डर इज सेम, इस तरह से, ठीक। अच्छा, अब ये 7.2 का जो ये वाला पार्ट है, 11 12 13 14, ये आप अपने रजिस्टर में कर लीजिएगा। क्या कह रहे हैं? यू हैव टू फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। कह रहे हैं हर मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स फाइंड कीजिए। एडिटिव इनवर्स मीन्स यू हैव टू रिवर्स द साइंस। 5 था तो मैंने -5 लिखा, -5 था तो 5 -5 5 -5 5। सिंपली यू हैव टू रिवर्स द साइंस, चेंज द साइंस, एंड दिस विल बी योर आंसर, ठीक। बहुत ईजी है, 13 12 13 14 से कर लीजिएगा, राइट। अच्छा, क्वेश्चन 15 करने की नीड नहीं है, इट्स फाइन। अगर आप प्रैक्टिस के लिए करना चाहो तो कर लेना, इसमें प्रूफ करना है आपको, ठीक है। कह रहे हैं x + 5 + z = x + 5, इस तरह से ब्रैकेट्स की अरेंजमेंट दी हुई है। 3 यहाँ पे साइड्स हैं। अब जो ब्रैकेट में पहले लिखा है वो ऑपरेशन पहले परफॉर्म कीजिए, फिर उसको प्लस कर दें z के साथ, तो ये तीनों के आंसर जो है वो मैट्रिसेस के सेम आने चाहिए, ठीक है। इट्स नॉट कंपलसरी फॉर यू, प्रैक्टिस के लिए अगर करना चाहें तो कर लीजिएगा। ओके, नाउ डिवाइड योर रजिस्टर इनटू 2 हाफ्स, मेक एन अलजेब्रा क्वेश्चन। 7.2 तक का वर्क करने के बाद आपने करना क्या है? आपने अपने रजिस्टर को 2 पोर्शंस में डिवाइड कर लेना है। अच्छा, अब 2 पोर्शन में किस तरह से करना है? जो जहाँ से आपका फर्स्ट पेज है ना, वहीं से हाफ़ कीजिएगा, मतलब वहीं से काउंट कीजिएगा कि हाफ़ पोर्शन किधर से किधर तक बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि जहाँ पे आपका लास्ट वर्क हुआ हुआ है आप उसके बाद से हाफ़ करना स्टार्ट करें, नहीं, ठीक है। सिंपली जो भी आपका रजिस्टर है उसको आप बिल्कुल इक्वली 2 पोर्शंस में डिवाइड कीजिए, ठीक है, ताकि एक साइड पे हमारा मैट्रिसेस चैप्टर कंटिन्यूड रहे, बिकॉज इट इज़ नॉट एंडेड टिल 7.2। वी हैव मोर एक्सरसाइजेज 7.3 4 एंड 5, राइट। और फिर नेक्स्ट साइड पे आपका अलजेब्रा पोर्शन भी आता है, ठीक। तो ये आपने पोर्शन 7.2 के बाद इसको मेक करना है याद से।